नमस्कार फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आपको 3 रुपये के आसपास मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कमेंट में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि कम से कम ऐसा स्टॉक बताइए जिसको अगर 10 साल तक होल्ड किया जाए तो 1 करोड़ बन पाए। तो चलिए समझने की कोशिश करिएगा। ये ठीक वैसा ही स्टॉक है। इसको हम आज आपको पूरा डिटेल में एनालाइज़ बताएँगे। आखिर इसके फंडामेंटल कैसे हैं, बिज़नेस कैसे हैं और हम बता दें कि ये कंपनी फ्यूचर में स्टैंड कर पाएगा कि नहीं। और वीडियो पे यानी कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए स्टॉक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टॉक का नाम है यहाँ पे देखिए क्या है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी। चलिए सबसे पहले इसके बिजनेस पे हम नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी स्पेशल आपको हम बता दें कि एफएमसीजी सेक्टर से भी जुड़ी प्रोडक्ट के लिए काम करता है और कंपनी मुख्य रूप से प्लास्टिक, पॉलीमर और केमिकल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ है। हम बता दें कि ये बेहतरीन स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में। हम बता दें पिछले कुछ समय में देखा जाए तो कंपनी को अपने हर बिजनेस सेगमेंट से एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में गजब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बिजनेस इसके अच्छे हैं। आप इस स्टॉक को ज़रूर लेकर के चल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ किसी भी स्टॉक में 100% कैपिटल लगाने के लिए। हाँ, इसमें 5 से 7% कैपिटल आप ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन हम बता दें कि स्टॉक रिटर्न के साथ साथ आपका पैसा डुबा भी सकता है। इसलिए जितना आप रिस्क लेना चाहें उतना ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में लगाएंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में आपने समय दे दिया और पेशेंस के साथ बेहतरीन फंडामेंटल बिजनेस वाले कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बेहतरीन रिटर्न देंगे। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, एक चीज़ और सोचिएगा, अगर आप पेनी स्टॉक्स में भी पैसा लगाते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया कंपनी से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा पेनी स्टॉक में। लेकिन मैंने सबसे पहले कहा ही कि पेनी स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क होता है कि आपके पैसे को डुबा भी सकता है, आपके पैसे को 100 गुना भी कर सकता है। इसलिए अगर आप जितना रिस्क लेते हैं उतना ही इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम इसके यहाँ देखा जाए 1 महीने के रिटर्न तो यहाँ लगभग 3% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। 6 महीने के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो लगभग 34% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। यानी कि 6 महीने में जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे अभी उनको यहाँ स्टॉक मिल रहा है, यानी कि 34-35% के आसपास गिरावट देखने को मिल गया होगा। साल भर की अगर बात करें तो लगभग इतना ही, लगभग देखा जाए तो 34% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम रिटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 16% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है, ये स्टॉक बीच बीच में कहीं कहीं ग्रोथ भी किया है। देखिए इसका चार्ट देखा जाए तो ऐसे था, फिर यहाँ शार्प मूव था, फिर यहाँ पे गिरावट, फिर धीरे धीरे यहाँ से एकदम शार्प तेजी, फिर यहाँ गिरावट। देखिए समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिए। कोई भी स्टॉक अगर यहाँ भागता है तो ज़रूर गिरता है। तो देखिए वैसे भी इसमें भी हुआ है, यहाँ भागा है तो यहाँ गिरा है। अब ऐसे देखा जाए यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूअसली फॉल दिखा रहा है तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर क्यों गिरावट दिखा रहा है और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो कितना साल के लिए होल्ड करना है, तब जाकर के बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर हम इसके बॉटम से लेकर टॉप तक का रिटर्न देखें तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट कंपनी ने लगभग 200% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। कब से कब तक, तो यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे लगभग लगभग आपको ये कंपनी यानी कि ये स्टॉक कब से कब तक, तो देखिए 7 मई 2021 से 21 जनवरी 2022 तक, यानी कि लगभग मान के चलिए 1.5 से मतलब 1 से 2 साल, 1 सालों में आपको कंपनी ने डबल करके दिया है आपके पैसे को। और वहीं अगर देखा जाए गिरावट तो यहाँ पे देखिए लगातार गिरावट यहाँ पे कंपनी दिखा रही है, लगभग 60% के आसपास गिरावट देखने को मिल गया है। तो देखिए वही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसमें थोड़ा समय तो देना पड़ेगा।
अगर उसके गिरावट से घबरा गए तो निश्चित ही आपको लॉस होगा ही होगा। अब देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो लोग यहाँ पे अगर बाई किए होंगे, वो लोग साल भर में ही अपने पैसे डबल से भी ज़्यादा कर लिए होंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो लोग बाई किए होंगे, अब वो लोग मतलब 2022 जनवरी 2022 से 19 मई 2023 तक, मतलब अभी तक साल भर से पैसा उन लोग का कितना लॉस होगा, तो इतना परसेंट के लॉस में होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यही होता है पब्लिक के पास। देखिए अगर कोई भी स्टॉक बढ़ रहा है तो मतलब देखिए, अगर कोई भी स्टॉक फ्लैट रहता है तो नहीं लेते हैं, और जैसे ही स्टॉक भाग जाता है तुरंत यहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं, और वहीं जाकर के वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और कहते हैं कि बेकार स्टॉक में हमने ले लिया। तो देखिए सबसे सही समय, जी हाँ फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल यही है कि आप कब उस स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं और कब उस स्टॉक से एग्जिट कर रहे हैं। अगर आपके पास आ गया तो निश्चित ही आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। कीजिएगा, देखिए स्टॉक के पास नेगेटिव चीज़ भी हैं, पॉजिटिव चीज़ भी हैं, तो सब चीज़ देखना पड़ता है। अगर आप किसी स्टॉक में खरीदते हैं तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए अगर आप कहीं सामान भी लेने जाते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी वो देखते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको स्टॉक मार्केट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों देख करके चलना होता है, तब डिसीजन लेना होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना। यहाँ देखिए अगर देखा जाए इसके मार्केट कैप 438 करोड़ के आसपास है, यानी कि ग्रोथ की संभावना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 25% के आसपास है, बेहतरीन माने जाएंगे। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 21% के आसपास है, बहुत ही लाजवाब है। फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 के आसपास है। डिविडेंड कुछ नहीं देता है स्टॉक। और यहाँ पे अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो देखिए यहाँ पे 52 वीक हाई इसका ₹6.85 के आसपास है और लो यहाँ पे ₹3 के आसपास है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है अभी देखा जाए करंट प्राइस तो। अब यहाँ पे अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ों पे नज़र डालते हैं तो देखिए, स्मॉल कैप है, एकदम पेनी स्टॉक है, लेकिन ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, ये एक प्लस पॉइंट आपके पास हो सकता है। कंपनी का सीएजीआर पिछले 5 साल में 232% के आसपास है, जो कि ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। देखिए आपके पैसे को 5 सालों से लगातार 232% रिटर्न दे रहा है हर साल में, तो समझ लीजिए कि ये स्टॉक आने वाले समय में कितना तगड़ा ग्रोथ करके देगा। यहाँ अगर देखा जाए तो देखिए क्रमोट यहाँ पे थोड़ा-सा, यहाँ देखा जाए रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ 13% के आसपास है 3 सालों में, थोड़ा-सा ये खराब बात हो सकता है। यहाँ अगर प्रमोटर्स के होल्डिंग पैटर्न यानी कि प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न की देखा जाए तो 43% के आसपास 3 सालों में डिक्रीज़ किया है, तो ये भी थोड़ा-सा एक खराब संकेत हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, तो सबसे पहले उसके ईयरली बेसिस पे सेल्स हम देखते हैं। इसके ईयरली बेसिस पे सेल्स की बात की जाए, देखिए 81 करोड़, 93 करोड़, 101, 95, 216, यहाँ थोड़ा डाउन हुआ है, यहाँ डाउन हुआ है। वही हाल है, कोरोना वाला समय था। फिर यहाँ पे देखिए 295, देखिए मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है सेल्स में, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, कांस्टेंट, फिर यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस, फिर यहाँ ग्रोथ। तो देखिए कहने का मतलब है कि उतार चढ़ाव तो कंपनी में लगे रहते हैं, लेकिन इतनी कम मार्केट कैप वाली कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर देखे जाएँ तो देखिए कांस्टेंट, फिर यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा डाउन माइनस है, फिर यहाँ ग्रोथ, यहाँ देखिए गजब की शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें, कांस्टेंट, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ -4, फिर यहाँ से गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के स्टॉक बेहतरीन है, स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 5 साल में 24%, 3 साल में 11%, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए 10 साल में कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 साल में 232%, 3 साल में 364%, और यहाँ पे अगर सीएजीआर की बात करें तो 3 साल में 18% और लास्ट ईयर देखा जाए तो -35% के आसपास गिरावट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 5 साल में 7%, यहाँ 3 साल में 13% और लास्ट ईयर 21% के आसपास है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल मिले-जुले हैं, थोड़े से उतार-चढ़ाव तो देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक है। देखिए मैंने भी आपसे यही कहा है
स्टॉक में पैसा लगाना है, लेकिन उतना ही लगाना है जितना कि अगर आपका डूब भी जाए तो आपका लॉस ना हो। सोचिए, आप अगर 10,000 रुपया इस पर्टिकुलर कंपनी में लगाते हैं, अगर मान लीजिए डूब गया तो कितना, आपका 10,000 रुपया डूब जाएगा, तो उससे तो आपको कुछ हो नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 10,000 रुपया, यानी कि अगर ये 10,000 रुपया आपका 100 गुना हो गया, तो सोचिए फ्रेंड्स, कितना तगड़ा मुनाफा यहाँ से आपको मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक में रिस्की है, यानी कि स्टॉक ये रिस्की है, हाई ग्रोथ भी कैपेसिटी, यानी कि हाई ग्रोथ का भी कैपेसिटी रखता है ये पार्टिकुलर स्टॉक। चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्व, तो देखिए यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व हर साल ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा यहाँ से डाउन देखने को मिल रहे हैं। वही हाल है, कोरोना वाला समय था। यहाँ पे अगर इसके टोटल एसेट की हम बात करें, तो कंपनी के पास एसेट भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए। अब आइए जो कि सबसे मेन चीज़ होता है, क्या होता है आपको बताएं, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए प्रमोटर्स यहाँ पे कितना है, प्रमोटर्स यहाँ 11% के आसपास है। पब्लिक, मतलब प्रमोटर्स यहाँ 11% के आसपास है। एफआईआई यहाँ पे कितना है, तो देखिए एफआईआई यहाँ 0.33%, और यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे 0 है, और बाकी का माल यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट में पब्लिक भी स्टॉक चूज करके फंसे हुए रहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसमें डीआईआई एक भी नहीं है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर नहीं है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है। तो कहने का मतलब है कि एक स्टॉक रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक भाग गया तो आपका ज़िंदगी बदल देगा। इसलिए इस स्टॉक में मेरे तरफ से आप अपना कैपिटल का 2 से 3% जरूर लगाइएगा। एनी स्टॉक्स के तो कोई टेक्निकल होते नहीं है, इसलिए हम इसके टेक्निकल एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इसके फंडामेंटल देखे जाएं तो 60-40 के हैं, यानी कि 60% प्लस पॉइंट है इसके टेक्निकल, अरे इसके फंडामेंटल की बात करें 60% प्लस पॉइंट और 40% निगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि 60 बेस्ट है, 40 डाउन है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्ट करके इसमें चल सकते हैं। निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना कर देगा ये बेहतरीन स्टॉक।